गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इस एक्सरसाइज में। दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y log y dx minus x dy इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको किया जा सकता है, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। यू कैन राइट इट एज माइनस एक्स डी वाई इक्वल माइनस वाई लॉग वाई डी एक्स। अभी y के साथ dy रखना है और x के साथ dx रखना है, मीन्स वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। So we get dy upon y log y equal dx upon x. Now we can integrate it. In the left hand side we can assume log y equal to t, then 1 by y dy equal to dt. So dy by y becomes dt. So this dy by y is replaced by dt and log y is replaced by t. So we get integral dt upon t equal integral dx upon x. Now integration of 1 by x is log x and 1 by t is log t. So we get log mod t equal to log mod x. और जब ये दोनों टर्म्स लॉग में हैं तो आप कांस्टेंट भी लॉग में लेंगे, तो हमने जो कांस्टेंट है वो लॉग मॉड सी लिखा। अब लेफ्ट राइट साइड में log m प्लस log n इक्वल टू log mn वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सो वी गेट log mod xc. सो वी गेट mod t इक्वल टू mod xc। तो जब mod हटाएंगे तो t इक्वल टू प्लस माइनस xc, क्योंकि mod सब xc को जब आप xc लिख रहे हैं तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन xc. So we get t is log y, so replace it by log y equal to प्लस माइनस xc. इस प्लस माइनस c को एक नया कांस्टेंट से a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सो वी गेट ax. सो y becomes equal to e to the power ax. So this is the general solution where a is constant here. Next is e to the power y 10y dx plus 1 minus e to the power x sec square y dy equal to 0. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि dx वाली टर्म के साथ ये 10y एक्स्ट्रा आ रहा है और dy वाले टर्म के साथ 1 माइनस ई की पावर x एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम पूरी इक्वेशन को 1 माइनस ई टू द पावर x और 10y से डिवाइड कर देंगे। सो वी गेट e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर x dx प्लस sec स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 10y dy इक्वल टू 0. नाउ अब वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट हो गए हैं, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग इट, यहाँ इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम सब्सटीट्यूशन से जब करेंगे तो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर एक्स होता है, तो इसलिए हमने पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर 10y का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो व्हेन इंटीग्रेंट इज ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होता है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एफ एक्स, क्योंकि इसको आप टी मानेंगे तो ये डी टी बना है, तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, दैट इज लॉग मॉड एफ एक्स हो गया यहाँ। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में भी सेम फॉर्मूला लग रहा है और सेकंड में भी सेम लग रहा है। सो वी कैन राइट माइनस लॉग, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, सो इसे हम लिख सकते हैं लॉग मॉड 1 माइनस ई एक्स प्लस लॉग मॉड 10y इक्वल टू सी। अदरवाइज आप टी मान के कर लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है। अब log m माइनस log n log m डिवाइडेड बाय n होता है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। सो वी गेट log mod 10y अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x इक्वल टू log c डैश
कांस्टेंट को भी हम लॉग में लेंगे क्योंकि ये बाकी टर्म्स लॉग में है। सो वी कैन राइट मॉड 10y अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू सी डैश। यहाँ से 10y आ जाएगा सी डैश इंटू मॉड 1 माइनस ई एक्स। तो जब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस यूज़ करेंगे आप, और उसको हमने एक नया कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट कर दिया। सो वी गेट 10y इक्वल टू c 1 माइनस e टू द पावर x। नेक्स्ट वन इज फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अभी तक हम जनरल सोल्यूशन निकाल रहे थे, हमने यहाँ कांस्टेंट को कोई वैल्यू नहीं दी थी। अब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हमें एक कंडीशन दी है जिसकी हेल्प से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कंडीशन क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे साथ पास कि जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे। सो वी गेट dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। डिनोमिनेटर में हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 आ गया, और सेकेंड टर्म को एक्स प्लस 1 को एक ब्रैकेट पे रखा। अब इन दोनों में से एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ से 1, सो इट बिकम्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर्स कर दिए हैं। अब इसे हम, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 का इंटीग्रेशन y हो गया, और राइट हैंड साइड के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शंस लेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा तो हमने पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी गेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म्स को, देन वी गेट दिस। यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर एक्स और के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और राइट हैंड साइड में a प्लस बी, तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 2। लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 1 है और राइट साइड में x का कोफिशिएंट b प्लस सी है, तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी b प्लस सी इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट नहीं है और राइट साइड में कांस्टेंट a प्लस सी है, तो इसलिए a प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से थर्ड इक्वेशन से a इक्वल टू माइनस सी आएगा। सो a इक्वल टू माइनस सी यहाँ कर देंगे। सो वी गेट c इक्वल टू माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस a प्लस बी इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो वी गेट a इक्वल टू हाफ। a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख के b निकालेंगे और b की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में रख के ये c निकालेंगे, या आप थर्ड में फिफ्थ में भी रख सकते हैं और c फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी गेट c इक्वल टू माइनस हाफ एंड b इक्वल टू 3/2। जहाँ हमने पार्शियल फ्रैक्शंस करे थे वहाँ a b c की वैल्यू पुट करेंगे। सो वी गेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटीग्रेट करेंगे। सो वी गेट y इक्वल टू हाफ इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 3/4 इंटू इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस हाफ इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जो है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका इस इंटीग्रेशन भी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और थर्ड वाले में इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे जो tan इनवर्स x बाई ए होता है। सो यहाँ पर tan इनवर्स x आ गया क्योंकि a हमारे पास 1 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया इक्वेशन का। अब हमें
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है यूजिंग द गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास थी कि जब x 0 है तो y 1 होगा, तो x को 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और y 1, देन वी गेट 1 इक्वल टू हाफ log 1 प्लस 3/4 log 1 माइनस हाफ tan इनवर्स 0 प्लस c। जो भी हमने जनरल सोल्यूशन निकाला था उसमें x 0 और y 1 रख दिया। अब log 1 0 होता है तो ये दोनों टर्म्स 0 हो गई, और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो इसलिए c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब इस c की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने जनरल सोल्यूशन निकाला था, तो ये हमने c की वैल्यू 1 पुट कर दी। फ्रॉम दीज टर्म्स 1/4 कैन बी टेकन कॉमन, देन इट बिकम्स 2 log x प्लस 1, यहाँ 3 रह गया log x स्क्वायर प्लस 1, और ये सेपरेट रखा हमने माइनस हाफ tan इनवर्स x। 2 log x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं log x प्लस 1 का स्क्वायर यूजिंग m log n इक्वल टू log n टू द पावर m। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड टर्म को log x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3। अब यहाँ log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लगाई log mn, सो वी गेट log x प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। सो अब ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।